Hello बच्चों, let's see the question. Electrostatic force at a point due to the multiple charges is equal to the algebraic sum of forces due to all charges at that point. तो यहाँ पे क्या बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस होगा. ओके, सो सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट, तो यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज होने वाला है. तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम को एज अ की कंसेप्ट लेंगे. सो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that the total force on a given charge is the vector sum of the individual force exerted on it by all other charges. तो ये इसका स्टेटमेंट है. ओके, अब हम आते हैं अपने आंसर पर. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस. एक पॉइंट ले लेते हैं हम ये. ओके, तो ये वन पॉइंट है. तो और बाकी दूसरे जो है मल्टीपल चार्जेस. ओके, तो ये है 2, ये है 3, ये है 4. तो ये मल्टीपल चार्जेस है. अब इस पॉइंट पे 2 के वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा? F12. इस पॉइंट से 3 के वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा? F13. और इस पॉइंट से 4 पे कितना फोर्स लग रहा है? F14. ओके, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो होता है वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स. वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, जो कि हमें सुपरपोजिशन थ्योरम ही बताता है. ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी यही बताया कि इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस. ओके, नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस. और यहाँ पे बोला है एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस. तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स है. ये जो है वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम. So hope you understood it well. Thank you.